हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स पीपीएससी का सपना लेके आगे पढ़ रहे हैं। पीएससीबी क्लर्क पेपर की बात करें, पटवारी अपकमिंग पेपर है जिसका कि बहुत बड़ा हवा फैला हुआ आप सबके बीच में। इसके बाद की बात करें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, इन सभी पेपर्स में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आगे करूं तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल, जी हाँ, इस बीच में जैसे आपको मान लीजिए फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो इन सभी पेपर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, जी हाँ। और ये हम कवर करेंगे मैथ्स की पाठशाला में मेंसुरेशन पार्ट 4। आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से अपडेट आती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो आप सबका क्रैश कोर्स चल रहा है, इनके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। इससे क्या होगा कि जैसे हमारी कोई लाइव क्लास होगी तो उसके लिए आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मॉर्निंग का जो सेशन होता है गाइस, वो 10 बजे का होता है, जो कि आज थोड़ा मैं कह दूं कि स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से लेक्चर लेट हो गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, जी हाँ। बहरहाल आगे हम बढ़ाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जीके की क्लासेस का जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू रहेगा। पंजाब का हमने करंट स्टैटिक्स वगैरह कवर कर लिया है, आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ देखना नहीं भूलें। अगर आप हमारे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर क्लिक करके जुड़ना नहीं भूलें। जी हाँ गाइस, मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है कि जीत के लिए चाहतों से बड़ा जुनून चाहिए, जीत के लिए चाहतों से बड़ा जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, झुक जाएगा आसमान में जमीन पर, बस इरादों में जीतने की वो गूंज चाहिए, इरादों में जीतने की वो गूंज चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो बस आपको कोई इस दुनिया में नहीं रोक सकता। चलिए बहरहाल हम क्लास शुरू करते हैं। मेंसुरेशन पार्ट 5। मेरा पढ़ाने का बहुत डिफरेंट तरीका है। मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स करवाऊंगा, बेसिक्स करवाने के बाद में मैं धीरे धीरे लेवल में अप ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि देखो, अगर किसी ने मैथ पढ़ रखा है, मेरे लिए बहुत आसान है बहुत सारे क्वेश्चंस। मुझे नहीं पता कि आप सबका स्टैंडर्ड किस तरह का है, आपकी मैथ्स कैसी है। मैं ये सोचता हूँ कि आप एकदम फ्रेशर हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हो, तो मैं आपकी नज़र को देखते हुए ये करवा रहा हूँ। इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत ही बच्चों की डिमांड पर बेसिक्स कंसेप्ट करवा दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जरूर देखें। कभी कभार स्टूडेंट क्या सोचता है कि हाँ यार ये तो मुझे आते हैं, बस क्या करवा रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक सा करवा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट आपको आगे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर अगर हमने कोई फॉर्मूला प्रूफ करना है भी, हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल भी अप्लाई करने पड़ेंगे। कुछ मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूले बेसिक्स लेवल से भी बनाने पड़ेंगे, जी हाँ। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं लेवल अप लेके चलूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में ट्राइंगल, जी हाँ, मैंने आप सबको बता रखा है कि ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल के पार्ट क्या थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जी हाँ। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल, फिर इसके बाद में मैंने बताया था आपको स्केलन ट्राइंगल, और फिर मैंने बताया था आइसोस्केल ट्राइंगल, जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब मैंने इसके बारे में बता दिया कि इनका एरिया कैसे होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, √3/4 a का स्क्वायर, जी हाँ। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है। इसके बाद में अगर हम देखें, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि स्केलन ट्राइंगल का एरिया, तो ये हीरोज फॉर्मूला से आता है। सबसे पहले आपको, यानी मैं अगर कह दूं कि आपको a + b + c/2, ये क्या है, ये इसका सेमी पैरामीटर के बेस से आपको s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर आप हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं s, यानी s - a, फिर करेंगे आप रूट के अंदर यहाँ लिखेंगे s - b, दोनों का ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटू लिखेंगे s - c, ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे बंधु जिसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल, जी हाँ। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आप सबको, आई होप आपको अच्छे से याद होगा। a/b, रूट में लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2, जी हाँ। पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसको हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 4 लिख देता हूँ, जी हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, अब आपको ये सब मालूम चल गया इसके बारे में। अब बात आती है कि सभी ट्रायंगल्स हैं, अगर आपको इसका पैरामीटर निकालना है, इसका अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड। कहने का मतलब कि AB + BC + CA, आप इसको XYZ जो भी ट्राइंगल की आप वर्टेक्सेस मानेंगे उसी हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा लेवल को मैं हाई लेके चलूंगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा
अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको क्या समझना है कि यहां पर आपके पास ए और ये बी और ये सी तीन साइड हो गई। जी हाँ, और ये तीनों साइड क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आपको याद रखना है, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड इट इज ए ट्राइंगल एंड इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। और आपको यह भी समझना होगा कि इसके तीनों एंगल भी क्या होते हैं गाइज, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। जी हाँ, इसके बाद में क्या निकल के आता है, पॉइंट ये निकल के आते हैं, अगर ये तीनों साइड तीनों एंगल बराबर है तो सम ऑफ ऑल द साइड इज इक्वल 180 डिग्री। जी हाँ, पेपर के संदर्भ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे निकल के ये आते हैं। जैसा कि मैं अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो आपको मैं सबसे पहले इस थ्योरी बेस पे समझाऊंगा, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ए बी और सी, ठीक है। मैंने अगर इसके बीच में इस प्रकार से एक लाइन ले लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि स्ट्रेट है। हम इसे क्या कहते हैं रखना है, तीनों पॉइंट के अंदर मैं पेपर के संदर्भ में बार बार पूछूंगा। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि जब भी मान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, मैंने प्रूफ करके भी दिया था, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, अगर बात करूं कि ये हाइट है, जी हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये हाइट है प्यारे बंधुओं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हाइट बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a। जी हाँ, √3/2a। और ये पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं। कभी कभार पेपर में क्या पूछा जाता है आपसे, पेपर में थोड़ा सा इससे क्वेश्चन हटकर आपको पूछेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमें वो जानना होगा। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस प्रकार से। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ये सोचते होंगे कि यानी मेंसुरेशन एक बहुत ही सिंपल पार्ट है। मैं प्यारे बंधु आपको बताना चाहूंगा कि मैं 10%, फिर इससे 30%, फिर इससे मैं 60% और फिर मैं आपको टॉप यानी 100% यानी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। 10% की बात करें तो मैंने कोई भी फिगर बना दिया और उसका मैंने डायरेक्ट आपको एरिया बता दिया। उसके बाद में 30% की बात करें तो आपको मैंने ये प्रूफ करके दिया कि इसका रूल बना कैसे है। जी, आपको एक कंसेप्ट पता चला। ऐसे अगर मेंसुरेशन आपने समझना होता, हायर मैथमेटिक्स लोगों ने आसान समझते, तो हर कोई स्टूडेंट एसएससी आराम से क्रैक करके बैठ जाता। ये मैं क्लियर बता दूं आपको। इसीलिए क्या होता है ना कि हायर मैथमेटिक्स से हर एक स्टूडेंट डरता है। आपको हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है। जी हाँ, रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना होगा, ऑप्शन से कैसे आंसर निकालना होगा। और यहां तक मैं आपको कह दूंगा कि कोई भी पेपर देने जाएंगे तो उसके बाद में आपको डायरेक्ट कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी बुक से उठा लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका अभ्यास होगा। जी हाँ, चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर मैं क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ूंगा। मैंने इस प्रकार से एक मीडियन लिया और इस मीडियन को मैं अगर बात करूंगा कि इस एक मैंने ये मीडियन ले लिया, ठीक है, और ये मैंने मीडियन ले लिया। अब अपन इसको कैसे कहेंगे, ये हो गया ए और डी। मैं ये भी कह सकता हूं कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बीसी है। जी हाँ, और अगर बात करें कि बीई, तो बीई इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। जी हाँ, और इसके बाद में हो गया मेरे पास एफ, तो वी कैन से दैट द सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जी हाँ, ये अपने पास हो गया। अब अगर हम इसको ये कहें कि ए डी हाइट है तो बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, क्योंकि हाइट इसलिए होगा कि इस तरफ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो मैं कह दूंगा कि ए डी बी, और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो होगा ए डी सी। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब यह क्वेश्चन ये आता है कि इस हम पॉइंट को क्या कहेंगे। मैं प्यारे बंधु बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको सी कह सकते हैं, इसको आप ई कह सकते हैं, इसको आप आई कह सकते हैं, इसको आप ओ कह सकते हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं, सबसे पहले इसको आप कहने का मतलब क्या है, ग्रेविटी सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इन सेंटर भी कह सकते हैं, इसको आप ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नेम, क्योंकि एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी एंगल। जी हाँ, अब यहां की बात करें तो पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा कि जो एडी एक मीडियन है, क्या है आपके पास, मीडियन है। ये मीडियन का रेशियो क्या, इसका ऑलवेज रेशियो होता है 2/1, यानी 2 रेशियो क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज किसी भी मीडियन को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम थोड़ा इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं, मीडियन का मैटर 2/1 का। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। अब अगर मैं आपको क्वेश्चंस लेके चलूंगा, थोड़ा सा डीप लेवल हम बढ़ते हैं। मेरे पास एक इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल है गाइस। मैंने कहा कि ये एंगल ए और ये बी और ये सी है। जी हाँ, अब अगर हमने मीडियन के बारे में जाना, मैंने इस प्रकार से यहां पर ये पॉइंट ले लिया डी,
ठीक है। और मैंने ये सेंटर मानते हुए एक इस प्रकार से क्या ले लिया, यहां पर एक सर्कल ले लिया। जी हाँ, हम इसे क्या कहेंगे, इन सर्कल। जी हाँ, आपको ध्यान रखना है, क्या कहेंगे, इन सर्कल। हिंदी में कहेंगे इसे अंत्यवृत्त। जी हाँ, अगर कोई आउट ऑफ स्टेट है, पंजाब से बाहर का कैंडिडेट है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हिंदी को भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बात करूं तो आप में से कई पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप हिंदी भाषा को समझने की कोशिश करना, मैं आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें बताता चलूंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन सर्कल, ठीक है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं दूसरा परिवृत्त, ठीक है। परिवृत्त का मतलब होता है सर्कम सर्कल। जी हाँ, ये 2 पॉइंट होते हैं आपके पास। अब यानी पेपर के अंदर अगर बात करूं, सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स के बारे में अगर मैं डिटेल करूं तो ये देखो, यहां से ए से मैंने इसका पॉइंट रख दिया ओ। मैं कह दूं कि ए ओ का रेशियो 2 है और ओ डी का रेशियो क्या है, 1 है। जी हाँ, यहां तक आप सबको अच्छे से ध्यान होगा। अब इसमें पेपर वाला आपसे क्या पूछेगा, पेपर वाला 2-3 चीजें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर इन सर्कल की, जी हां, आपको इन सर्कल की बात करें प्यारे बंधुओं, तो इन सर्कल की जब भी आपको रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है कि साइड अपॉन में 2√3। जी हां, साइड अपॉन 2√3। वापस से रिपीट करिएगा, मैं आपको प्रूफ करके देने वाला हूं ये कहां से आया और क्यों आया। इसके बाद में हो गया दूसरा, यानी हम कह सकते हैं कि सरकम, जी हां, आपको याद रखना है सरकम सर्कल, ठीक है। तो ये पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे सारे आपके लिए। यानी हम अंत्यवृत्त की बात करें और परिवृत्त की बात करें, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो मैंने इसके लिए आर बढ़ा लिया है, आप लिखेंगे साइड √3। ये 2 रेडियस निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अब पेपर में कैसे आते हैं, मान लीजिए कि आपको या तो ये ट्राइंगल का एरिया दे देगा, एरिया देने के बाद में आपको सर्कल का एरिया दे देगा। देखो, अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर बात करें, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं आपको इस स्टैंडर्ड का टीच करूंगा कि आप आगे कोई भी पेपर देना चाहे। मेरा मकसद यहां पर सिर्फ पीएससीबी क्लर्क नहीं है, मैं आपको इस स्टैंडर्ड का टीच करूंगा कि आप एकदम बेसिक्स थ्योरी से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा। देखो, पेपर वाला क्या कर सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका एरिया क्या है। क्लियर, ये पूछ सकता है एरिया क्या है, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनका एरिया बताइए। मैं आपको ये सारे के सारे पार्ट भी करवाने वाला हूं, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया कि आपको इन सर्कल का एरिया पूछ सकता है। आपको इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि सरकम सर्कल का पूछ सकता है। अब सरकम सर्कल की बात करें तो वो इसके क्या बन जाएगा, बाहर बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से इन सर्कल का फॉर्मूला कहां से बना और क्यों बना है। जी हां, यही हमें थ्योरी समझनी है सबसे पहले। जी हां, मेरे पास एक इस प्रकार से ट्राइंगल है और मैंने इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ये पॉइंट लिया ए और ये लिया बी और ये लिया सी, ठीक है। और मैंने एक काम किया, इसके अंदर इस प्रकार से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया एडी और इसका सेंटर है ओ। इसको मानते हुए सेंटर को मैंने इस प्रकार से एक इन सर्कल ले लिया, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूं इन सर्कल अंत्यवृत्त। मैंने बताया कि इसके रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना होता है साइड 2√3। मेरे साथ अगर पढ़ेंगे ना तो मैं यकीन से कहूंगा कि आपको आसानी के साथ सारी चीजें याद होने वाली हैं। अब हमें प्रूफ करना है ये कहां से आया और क्यों आया। चलिए हम इस पे डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करने में आपको पेशेंस रखना होगा, आसानी के साथ आप समझ सकेंगे। समझना ये होगा कि जो मैं अगर इसका मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला O, तो मैंने कहा कि इसका रेशियो तो 1 है और इस ऊपर वाले का कंप्लीट रेशियो कितना 2 है, ठीक है। अब देखो O और D तो इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी, ये तो आपको अच्छे से ख्याल है। अब अगर मैं बात करूं कि छोटा रेडियस, तो रेडियस कितना होगा 1, कंप्लीट कितना हो गया 3, यानी 1/3 और इसकी हाइट के बराबर हो गया, यानी इनटू हम क्या कर देंगे हाइट। और बड़े वाले की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कंप्लीट का मतलब हो गया ऊपर आपको ध्यान रखना है, जी हाँ ऊपर आपको ध्यान रखना है इसके प्रति 2 रूट हम इसमें लिखेंगे। कंप्लीट ये फिगर हमारे पास बन गया 2√3, जी हाँ। अब हमें ये समझना इनटू एच। मैं अगर इसको प्रूफ करके बताऊं तो 1√3, एच का मतलब हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने हाइट निकालने का फॉर्मूला 3/2 इंटू ए का मतलब था साइड, तो आप इसी को फिट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे आप √3/2 इंटू क्या कर देंगे ए, जी हाँ। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बंधु आपके पास ये क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपके पास 2√3a, जी हाँ। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये ए होगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये ए होगा, ये आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार बात करें तो जैसे परिवृत्त है, भारी वृत्त है, तो भार वृत्त को आप सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो गया आपके पास 2/3 और हाइट का फॉर्मूला क्या था √3/2 इंटू क्या करेंगे साइड,
ये 2 से 2 कट गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा a√3। ए का मतलब यहाँ पर साइड है। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूले बनेंगे, अब इनको याद कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चन ले लेते हैं। पेपर में SSC 2005 के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता देना है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल इज, यानी रेडियस ऑफ इन सर्कल इज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 6√3। तो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। अब आपको एरिया निकालना है इसके लिए, तो किसका एरिया निकालना है? एरिया निकालना है। अब देखो एरिया निकालने के लिए ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ वापस। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। आपको फिगर बनाने की पेपर में जरूरत नहीं रहेगी, बार बार मैं आपको बार बार बताऊंगा, सिर्फ आपको एक बार बेसिक तरीका समझ लेना है। अगर अब आप कहेंगे कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है, ए मैं साइड को लिख लेता हूं 2√3, ठीक है। तो आपके पास रेडियस यहां पर हो गई भैया 6/3 इज इक्वल a/2/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/12 × 3 इज इक्वल a हो गया। तो आप ये कह सकते हैं तो कितना हो गया आपके पास, यानी 12×3 = 36 a हो गया। 36 इसकी साइड होगी, अब आप इस एरिया निकाल सकते हो। समझ गए? अब आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट रूल ये आता है कि मैंने यहां पर लिखा एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर अगर पूछा जाए तो इन सर्कल भी पूछा जा सकता है, तो एरिया ऑफ एन इन सर्कल। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि साइड स्क्वायर इंटू π/12। बस आप शॉर्ट में याद रख लो ये कहां से बना है, ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। SSC की बात करें, PPSC के अंदर एक क्वेश्चन आया था, PPSC के अंदर 2007 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। वो आपको दे दिया गया था क्वेश्चन कि पेपर के संदर्भ की बात करें तो बहुत ही बेसिक था कि आपको दे दिया गया साइड आपको यहां पर दे दिया गया था 24 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ लिया गया था? एरिया। अब कुछ बच्चों को तो पता होगा तो वो क्या लगा देंगे 24 × 24 और पाई का मतलब आप 3.14 लगा लीजिए और नीचे कितना 12, इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना हो गया 48 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बेसिकली मेरा समझाने का यहां पर मोटिव ये है कि आप इसे समझ जाएं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हम जिसे मैं परिवृत्त के नाम से जानता हूं, जैसे कि मैंने कह दिया सर्कम सर्कल। ठीक है, ये इस प्रकार से सर्कल बना होगा, तो इसे हम लिखेंगे ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब यानी सबसे पहले तो बात आती है कि आप यहां पर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस आपको कैसे फाइंड करना होगा, ये होगा इस प्रकार से, ये रेडियस होगा। ठीक है, अब अगर पेपर में अगर आपको रेशियो वाइज दे रखा है, भाई अगर ये दे रखा है रेशियो वाइज, तो आप इस पे कह सकते हैं क्योंकि जितना ये होगा उतनी ही ये सेंटीमीटर होगा और उतना ही इसका रेशियो होगा। मैंने आपको बेसिक तरीका ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, जब भी आपको इसमें रेडियस की बात करें तो रेडियस पेपर में पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है, आपने ऊपर लिखना है साइड, नीचे लिखना है √3। जी हाँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इसका एरिया पूछ ले, क्योंकि जब अगर आपने रेडियस निकाल लिया तो उसमें तो एरिया निकाल ही पाओगे आप, तो एरिया का फॉर्मूला पाई, नीचे आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर। आप इनको याद रख लीजिए। अगर आपने ये सारे के सारे ट्रिक्स और फॉर्मूले छोड़ दिए तो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही कम बुक्स होंगी जिसमें दिए होंगे और मैं आपको ये यथावत देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए दे रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस में सारे समझा रहा हूं आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यानी अंतिम क्वेश्चन समझा रहा हूं। यानी एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको यार कभी भी फ्री नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपसे मैं कुछ पे लूंगा, पे का मतलब है कि इसके बदले में आपसे चाहता हूं कि आप शेयर करिए, मैक्सिमम टाइम तक आप शेयर कर दीजिए। इतने यानी 24-25 हजार लोगों में से अगर आप दिल से एक बार अच्छे से यानी 1000 लोग भी अच्छे से शेयर कर देंगे हर एक ग्रुप के अंदर, ऐसा नहीं भी किसी के पास कोई ग्रुप नहीं है, यानी एजुकेशन के लेवल को अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई भी इमेज है या कोई मैं कहूं कि टुच्ची वीडियो है, उसको बहुत लोग शेयर करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा एक विजन एजुकेशन है, तो उसके लिए मैक्सिमम आपका प्रयास हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन आया था SSC के अंदर और वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो क्वेश्चन था ABC। अब अगर मैंने मान लीजिए कि एक इस प्रकार से यहां परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया A1, और दूसरा परपेंडिकुलर ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने A2, और तीसरा परपेंडिकुलर इस प्रकार से ले लिया, इसका नाम रख दिया मैंने A3। जी हाँ, तो ये कहने का मतलब ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि 2, 3 और 4। मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका नाम O रख लेता हूं तो मैंने इसका नाम क्या रख लिया D, इसका नाम रख लिया E, इसका नाम रख लिया F। मैं अगर बेसिक से समझाऊं तो OD का मतलब आपके पास हो गया A1, दूसरा हो गया कि OF का मतलब हो गया A3, तीसरा हो गया कि OE का मतलब हो गया मेरे पास A2। जी हाँ, ये आपको बेसिक तरीका समझना है। ठीक है गाइस,
अब पेपर वाला इसमें क्या पूछेगा कि आपसे इनमें 2-3 तरीके पूछ सकता है। 2-3 तरीके ये पूछ सकता है कि या तो आपको साइड पूछ सकता है या आपको एरिया पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको काम क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप इस प्रकार से परपेंडिकुलर लेंगे तो यहां पर क्या बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, और यहां पर भी राइट एंगल बनेंगे, और इस तरफ भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। और आपको साइड निकालनी है, किसकी निकालनी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेस पर बात करें तो साइड निकालनी है, तो आपको शॉर्टकट अप्लाई करना होगा। यहां पर लिखना होगा आपको साइड इज इक्वल 2√3, ठीक है, 2√3 और इनटू क्या कर देंगे, आप कर देंगे A1 A2 और यहां कर देंगे A3। जी हां, और ये तरीका आप कभी मत भूलना, अगर आप भूल गए तो आपकी दिक्कत है, ये आपको समझना होगा। अब ये आया कहां से है, अगर मैं सबसे पहले यहां पर समझूं कि आया कहां से है, मैंने इसको देखो B लिया था और मैं अगर एक ट्रायंगल बना लूं, क्या ट्रायंगल बना लूं, मैं इसको ट्रायंगल बनाता हूं, कैसे बनाता हूं वो समझ लीजिए। मैंने अगर इसको इस प्रकार से मिला दिया और इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है, और इधर से मैंने इधर मिला दिया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, क्योंकि जितने सेंटीमीटर ये साइड होगी उतने सेंटीमीटर ये वाली साइड होगी। तो मैं काम करता हूं कि मैंने ले लिया BOC ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो मैं एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस यहां पर मैं क्या काम करता हूं, बेस में m ले लेता हूं, ठीक है, बेस मैंने m ले लिया, तो मैं 1/2 बेस मैंने m ले लिया और हाइट आपके पास क्या होगी, A1। इसी प्रकार से दूसरे का ले लेते हैं 1/2, यानी कौन सा हो गया दूसरा, इसमें ले लेते हैं हम लोग COF का ले लेते हैं। ये हो गया मेरे प्यारे बंधु आपके पास m इंटू A2, और इसके बाद में हो गया अगला यानी m इंटू A3। जी हाँ, और इन कंप्लीट इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का मतलब मैं A ले लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैंने जैसे यहां पर साइड m लिया तो मैं यहां पर A की बजाय m का स्क्वायर लूंगा, जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको 2 बार देखने की कोशिश किया करें। मैंने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर की बात करूं तो मैं अगर इसको बनाऊंगा तो देखो 1/2 तो मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है, और एक मेरे पास क्या आ गया, m कॉमन आ गया। फिर मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, A1 बच गया, A2 बच गया और A3 बच गया, और इज इक्वल मेरे पास क्या बच जाएगा, √3/4 इंटू क्या बच जाएगा, m का स्क्वायर। देखो ये m से क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, तो यहां पर मेरे पास m बचा। ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि आपके पास A1 A2 और प्लस में A3 इज इक्वल क्या हो गया कि यहां पर m अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। बेसिक तरीका मेरा ये था कि ये किसके बराबर आ गया, साइड के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप इसके बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकेंगे उल्टा करके, यानी 2 अपॉन में 3, और यहां पर हो गया कि A1 और यहां पर हो गया A2 और यहां पर हो गया A3, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, m का मतलब साइड के बराबर। तो यही मैंने ऊपर आपको बताया था कि साइड निकालने का फॉर्मूला जब भी होगा वो 2√3 और A1 प्लस A2 प्लस A3। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और हर एक स्टूडेंट गलत करके आया था। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप गलत करें, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आपका स्टैंडर्ड धीरे धीरे अप करता जाऊंगा और आप मैक्सिमम टाइम हमें इसी प्रकार से शेयर करता रहा करें, चैनल को प्यार करते रहा करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। तब तक अपना स्टडी भी करना है।